वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 1 संबंध एवं फलन। इस चैप्टर को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, संबंध एवं फलन के नाम से 11th में। उसमें आप थोड़ा सा इधर देखना, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x। फलन का मतलब समझना। फलन क्या होता है? जैसे एक ग्रुप है ये ए और एक ग्रुप है ये बी। अब फंक्शन आपको देगा, अगर 1 वैल्यू है तो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या जाएगी? जैसे एक्स की वैल्यू अपनों ने 1 रखी तो आपका क्या जाएगा? 2 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर आप 2 रखते हो तो इस तरीके से फलन, ये हमारे 11th का बेसिक है। ये तो फलन। अब संबंध क्या होता है? संबंध के बारे में आपने देखा होगा 11th में कुछ चीज थी हमारे पास आर, और यहाँ ए कोमा बी दे रखा था और सच डेट दे दिया था बी इक्वल टू ए प्लस 1। इस प्रकार से दिया था। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। और इसके साथ हमेशा एक समुच्चय देते थे। इसके साथ क्या देते थे? एक समुच्चय देते थे। 1 2 3 और 4। सपोज करो ये दे दिया। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? संबंध के बारे में। वो फलन है, ये संबंध है। तो अब आर हमारा क्या होगा? आर कैसा? ऐसे दो इस तरीके से है आर, ए कामा बी। अब ए की वैल्यू को हम क्या रखते हैं? 1। अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो बी देखो हमेशा इससे क्या होता है? एक ज्यादा है ना, यानी कि 1 प्लस 1 यानी कितनी हो जाएगी? 2, एक ज्यादा। ऐसे जब हम 2 को रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, और 3 को रखेंगे तो कौन हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, और बाकी ये हो ही सकता है क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 ही है। तो इस तरीके का हमने संबंध कहाँ पढ़े थे? 11th में पढ़े थे। अब उसी लिंक को आगे बढ़ाता हुआ ये चैप्टर हमारा चैप्टर 1 संबंध एवं फलन। अब संबंध एवं फलन में सबसे मेन चीज है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। अब देखो, अभी स्वतुल्य क्या चीज है पहले हम हमारी भाषा में समझते हैं स्वतुल्य को। स्वतुल्य ने खुद का खुद में ही, है ना। जैसे कि हम एक अच्छा संबंध पढ़ते, ईमानदारी। ईमानदारी है। जैसे मान लो कोई बालक है, संजय है। अब अगर ईमानदारी की बात करें तो वो खुद जब आईने में देखता है अपने आप में सोचता है कि हाँ मैं तो भैया ईमानदार हूं, ठीक है। तो खुद के बारे में सोच रहा, तो क्या हो रहा? स्वतुल्य। बाकी सम्मित की बात होगी तो उस संजय का एक और दोस्त है अजय। एक और दोस्त क्या है? सम्मित मतलब एक और चीज सामने, है ना। तो जैसे संजय ईमानदार है तो उसने कह दी भाई अजय भी ईमानदार है। बाकी अब अजय कह रहा है कि हाँ भाई संजय भी ईमानदार है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा? सम्मित हो रहा है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, संक्रामक। अब संक्रामक में ये ईमानदारी लेके दे। अब संजय जो है, संक्रामक में अभी 3, इसमें क्या एक की जरूरत होगी, इसमें 2 की और इसमें 3 की। संक्रामक में 3 चीजें, संजय और अजय। संजय कह रहा है कि भाई अजय ईमानदार है। क्या है? ईमानदार है। अब अजय के साथ एक और है मंजित। तो अजय कह रहा है कि भाई मंजित भी ईमानदार है। मंजित भी ईमानदार है। तो अब इन दोनों का चेक करना भाई, वास्तव में संजय और मंजित मंजित आपस में ईमानदार है कि नहीं। और एक और टॉपिक लेके दोस्त का लेते हैं। जैसे संजय ये कह रहा है कि दोस्त, तो हर व्यक्ति खुद का तो दोस्त होता ही है। तो दोस्त में तो क्या हो गया भाई? ये स्वतुल्य हो गया। सम्मित के लिए तो इसने की कि भाई ये मेरा दोस्त है, तो अजय कहेगा कि ये भी मेरा दोस्त है, तो क्या होगा? सम्मित हो गया। भाई अजय मना कर दे, संजय ने कह दी कि मेरा दोस्त तो है अजय। भाई अजय मना कर दे कि भाई संजय मेरा दोस्त नहीं, तो सम्मित नहीं है। समझ में आई बात? अब देखो दोस्त के बारे में, ये कह रहा कि ये मेरा दोस्त है, पहले से ले लिया। और ये कह रहा कि ये मेरा दोस्त है, तो सुबह बात है ये दोनों आपस में दोस्त है, ये दोनों दोस्त है, तो ये भी 100% इसका दोस्त होगा। तो इस तरीके से अगर इसी संबंध ईमानदारी जगह हम
दुश्मन का संबंध ले ले, क्या ले रहे हैं कि हाँ भाई दुश्मन है। तो इसे संजय के ऊपर बात करते हैं, है ना। तो भाई ये संजय जो है ये 100% बात है, खुद का दुश्मन होगा क्या कोई व्यक्ति खुद का दुश्मन? तो ये स्वतुल्य भी नहीं हो रहा, जबकि ईमानदारी में स्वतुल्य हो रहा था, जबकि अगर दुश्मन ले लिया तो भाई ये स्वतुल्य नहीं है। अब आगे देखते हैं, भाई ये इसका दुश्मन है। अब ये सोचेगा भाई ये इसका दुश्मन, तो 100% ये भी कहेगा कि हाँ भैया मैं भी दुश्मन हूं। मतलब यहां आपका स्वतुल्य नहीं हो रहा, क्या हो रहा? सम्मित हो रहा। जबकि देखो इससे पहले हमने ईमानदारी की बात करी थी, काय की बात करी थी? ईमानदारी में तीनों कंडीशन मिल गई थी, दोस्त में मिल गई थी, है ना, काय में मिली थी? दोस्त में। अब ऐसे हम एक और चीज लेके देखें, क्या चीज लेके देखें? दुश्मन, है ना। अब दुश्मन की बात करें तो जैसे कि आपके पास सबसे पहला आदमी है संजय। अब वो आईने में देख रहा है और वो कह रहा है कि मैं खुद मेरा दुश्मन हूं क्या? तो ये नहीं कि वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो मेरा दोस्त हूं। तो ये मामला ही फेल हो गया। क्या उसका? स्वतुल्य वाला। दूसरा सम्मित वाला। अब सम्मित वाले में आगे बढ़ाएंगे हम, तो सम्मित वाले में देखेंगे भैया कि संजय ये इसका दुश्मन है, तो ये कह रहा हाँ भैया ये दुश्मन है तो ये मेरा दुश्मन है। यानी इस तरीके से सम्मित की बात तो हो रही, जैसा संबंध इसके साथ वैसे संबंध इसके साथ। अब संक्रामक, अब संक्रामक की बात करें तो भैया ये एक और अपना क्या था? मंजित। ये इसका दुश्मन और ये इसका दुश्मन। बाकी बेटा दुश्मन का दुश्मन ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे? दोस्त बन जाएंगे। तो आपको ये संक्रामक वाला नहीं मिलेगा। आप अचानक से वीडियो देख के सोचने होगा सर ये गणित पढ़ाते पढ़ाते ये पढ़ाने क्या लग गए। ये चैप्टर हमारा ऐसा ही है, थोड़ा अजीबोगरीब है। इसमें बड़ा अपनों को मतलब लॉजिकली पूरा लॉजिकली चैप्टर है। अब हम ध्यान से बात करते हैं, गौर से देखना। अब अपने पास एक समुच्चय, समुच्चय हमको मालूम है एक जैसी चीजों का ग्रुप। अब हमारे पास एक समुच्चय दे दिया जिसके अंदर ऐसी रेखा है, ऐसी रेखा, ऐसी रेखा, ऐसी रेखा, इस तरीके की रेखा है, बहुत सारी रेखा, अनंत रेखा। बाकी हमें संबंध क्या दे दिया कि दो जो रेखाएं L1 और L2 है ना, L1 समांतर है L2 के। समांतर मतलब समझते हो बेटा, दो लाइनें ऐसी जाती है। अब वो समान, अब ये संबंध का इसकी बात करें हम, पहले हमने रेखा L1 लिख ली। अब L1 को मैं यहां बना के बताता हूं। ये जो रेखा L1 है, ये L1 को देखे भाई ये खुद आपस में समांतर है कि नहीं? समांतर की बात चल रही है, समांतर है कि नहीं? तो हम देख रहे भैया खुद भी रेखा खुद के समांतर तो होती है। तो आपका नंबर 1 तो मिल रहा है काय में? समांतर में। दूसरी बात, अब सम्मित में दो चीज चाहिए भैया, दो कलाकार चीज में, L1 और L2। अब हम देख रहे हैं ये आपकी L1 और ये आपकी क्या हो गई? L2। अब पहले तो यूं देख रहे हैं हम L1 L2 के समांतर है। फिर ध्यान से देखो कि क्या L2 भी L1 के समांतर है क्या? तो बिल्कुल है, मतलब ये दूसरा वाली कंडीशन भी मिल गई। तीसरी कंडीशन देखो, हमने L1 L2 के समांतर ली, तीसरी वाले में क्या हो गया? L1 L2 और L3। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा सर यहाँ तो L1 L2 ले रहे आपने L3, आप इस बात को समझ रहे यहाँ दो चीजें होनी चाहिए, L4 L5 L6, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक लंबा चौड़ा ग्रुप है किसका? रेखाओं का। तो अब देखना आप L1 L2 के तो समांतर है, दूसरा L2 L3 के भी समांतर है, दो चीजें तो ले ली। अब तीसरा कि क्या ये दोनों भी आपस में समांतर है? तो 100% दिख रहे, तो ये तीसरा भी इसमें फोकस हो रहा है। कब? समांतर। अब यही संबंध हम थोड़ा सा पलट के देखते हैं। कैसा पलट के देखते हैं? लंब करके देखते हैं। ठीक है, लंब करके देखेंगे। लंब में कंडीशन मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना। लंब में हमने कंडीशन ले ली भैया, एक रेखा ले ली L1। अब रेखा L1 खींच के देखिए, पहले हम समांतर देख रहे थे बाकी अब प्रश्न दे रखा लंब वाला। अब देखो ये जो L1 रेखा है खुद पे लंब भी है, लंब होने के लिए क्या होना चाहिए? 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। तो कोई भी रेखा खुद पे लंब नहीं हो सकती है, तो ये पहला वाला देखो यहां हो रहा था बाकी यहां नहीं हो रहा। दूसरा, अब दो रेखाएं ले ली, कैसी ले ली भैया? कि लंब लेनी है आपको। तो आपने देखा L1 L2 पर लंब है, तो अब देख लो L2 भी L1 पे लंब है क्या? बिल्कुल होगी, यानी कि यहां पे सममित मिल रहा है। यहां पे क्या मिल रहा है? सममित, स्वतुल्य नहीं मिल रहा था, सममित मिल रहा है। संक्रामक पे जाते हैं,
अब संक्रामक के लिए क्या करा हमने, एक रेखा तो L1 ले ली, एक रेखा ले ली L2, L1 L2 पे कैसे ले ली, लंब, पहले समांतर। अब वापस L2 L3 पे लंब। ये देखो पहली में तो कौन थी, ये L1 और ये L2 थी। दूसरी में क्या लिया हमने, L2 और L3 ले ली। अब हमको पहली से तीसरी कनेक्शन मिलाना, क्या ये दोनों आपस में लंब है क्या, हमें साफ नजर आ रही है, कहीं से कहीं तो लंब नहीं है, ये समांतर है, मतलब तीसरा वाला मामला फेल हो गया। कोई परेशानी बेटा। अब थोड़ी सी हम इनकी परिभाषा बात है। परिभाषा के लिए हमारा सिंपल सी चीज लिखना, ज्यादा इतनी रामायण लिखनी नहीं हमें, और बुक में भी ये दे रखी है। मतलब एक समुच्चय देंगे इसमें, के समुच्चय में और एक क्या देंगे, संबंध। ये क्या देंगे, समुच्चय, और आर क्या देंगे, संबंध देंगे। तो अब संबंध में देखेंगे हम ए का ए के साथ कनेक्शन है कि नहीं, अगर होगा तो स्वतुल्य। दूसरा, सम्मित के लिए कितने अवयव चाहिए, दो चाहिए। कितने चाहिए, दो चाहिए। अब दो चाहिए तो हम पहला वाला तो लेंगे जानबूझ के, क्या आर में है, और फिर बी का ए के साथ चेक करेंगे, मतलब ए L1 को L2 के समांतर तो है, फिर L2 L1 के समांतर है कि नहीं, ये इसका दोस्त तो है, उल्टा देखेंगे दोस्त है कि नहीं, चेक भी करेंगे। तो फिर ये चेक करके देखेंगे, अगर ये हो जाता है ये तो हम लेंगे और इसको चेक करेंगे। ठीक है। तीसरा संक्रामक। संक्रामक के लिए तीन ग्रुप, ABC तीन अवयव चाहिए। ठीक। अब दो हम लेंगे, ए को बी के साथ लेंगे और बी को सी के साथ लेंगे, ये तो लेना ही पड़ेगा हमें, सवाल के अंदर दे रखा होगा। तीसरे को चेक करेंगे, तीसरा किसका, पहले का तीसरे के साथ, ए का सी के साथ देखेंगे भैया ये है कि नहीं, अगर होगा तो हम इसको संक्रामक भी कहेंगे। ठीक, समझ में ही बात। अब एक शब्द है इसमें, तुल्यता संबंध। अभी तुल्यता संबंध क्या है, मतलब जिसमें आपको स्वतुल्य के साथ सम्मित मिल जाए और सम्मित के साथ क्या मिल जाए, संक्रामक भी मिल जाए, तो हम इस तरह के संबंध को क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की समांतर वाली, तो समांतर हमारा तुल्यता संबंध है। बाकी एक और हमने पढ़ा था लंब वाला, तो वो हमारा तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि दो कंडीशन उसमें फेल हो गई थी। ठीक है बेटा, तो ये कोशिश करना, आप बुक में भी है गई है इनकी परिभाषा, मैंने शॉर्टकट परिभाषा लेगी, हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी इसको अच्छा समझना और क्वेश्चन करेंगे। मतलब ये चैप्टर आप यूं सोच लो कि एकदम आएगा चुटकी बजा के, नहीं आएगा, क्योंकि ये लॉजिकली है, इसको सोचना ज्यादा पड़ेगा और लिखना कम पड़ेगा। सोचना ज्यादा पड़ेगा, लिखना, तो आप आराम से इनको समझ के, इसके और भी हम वीडियो डालेंगे, इस वीडियो को अच्छे से आप समझना, समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।